नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सीटेट से भी मुश्किल हुआ जेटेट परीक्षा। अर्थात जेटेट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो देखने में हद लेकिन बेवकूफ़ी वाली लग रही है। जी हाँ, हद बेवकूफ़ी वाली लग रही। फिर भी अभी मैं यूट्यूब हमने देखा था तो देखा कि इसमें लोग जो है ना, नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। हकीकत ये है दोस्तों, नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन वो आ जाएगा जैसा कि दिया गया है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप जो इस वेबसाइट दिए गए हैं, इस पेपर कटिंग में जो दिया गया है वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/jack, इसको आप खोल के देखो, कुछ नहीं मिलेंगे, वहाँ ब्लैंक है। लेकिन लोगों ने ताबड़तोड़ वीडियोज बनाना शुरू कर दिया। इस एक थोड़ी सी नोटिफिकेशन के लिए आप देखोगे 50 मिनट का, 1 घंटे का वीडियो बनाया गया है, मानो किसी को पढ़ के पास होने हैं। ठीक है, मेरा मानना है दोस्तों कि जब आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको नोटिफिकेशन में ये जानने हैं कि इसके डेट क्या है, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो इसके नोटिफिकेशन आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे, उस समय देखा जाएगा। अभी क्या जरूरी है, सिर्फ अपने अपने नोट्स बेचने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उन लोगों का कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबको मैंने पहले ही बताया है कि मैं बस ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन देने के लिए मैं वीडियोज बनाता रहता हूं। उसी वीडियोज में आगे मैं ठीक है बता रहा हूं कि जो जेटेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पेपर के हिसाब से। अभी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आया नहीं है, जैसे ही वेबसाइट पे आएगा मैं उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं पूरी तरह से सिलेबस क्या है, इसके कैसे कैसे रहेंगे, वो मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो तब तक अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन, ये जो पेपर कटिंग आया हुआ है, पेपर में जो आज के डेट में छपा हुआ है, मैं चाहूँगा इसको 10 से 15 मिनट में समाप्त कर दूं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करना पड़े दोस्तों। जिसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कमेंट आने शुरू होते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल हो सकते हैं, कितने मार्क्स के होंगे, कितना फ़ी होगा, जनरली ये चीज़ जानना है हमें। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। जी हाँ, तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 है, जैसा कि हम सबको पता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेन मुख्य चीज़ें देखेंगे। यहाँ आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसकी जो वेबसाइट है www.jack.jharkhand.gov.in/jack पर उपलब्ध है। अभी उपलब्ध नहीं है, लिख दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है। 23 तारीख इसके जो फॉर्म भराने हैं वो जब से भरा रहे हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पर जिसका गंतव्य कहता है कि ये जो यहाँ डेट दिया गया 23/7/24 से 23/7/24 से 22/8/24 तक आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात आज तो 20 तारीख है, हम लोग देखते हैं 23 तारीख तक उम्मीद है इसके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उस समय में इसमें विचार पूरी तरह से इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कैसे। बड़ी बात आती है दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं वांछित अर्हता एवं योग्यता। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें भारत का नागरिक हो, अर्थात इंडिया के किसी भी कोने के लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सिर्फ झारखंड वाले नहीं बैठेंगे। ठीक है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसमें जो बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होने हैं, इसके जब फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। हालांकि सबको पता है, फिर भी मैं ब्रीफ में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी अभी मैं नोटिफिकेशन को देखता हूँ और आगे क्या क्या कहता है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग सभी को पता है, ये जो टेट वाली एग्जाम होती है उसमें प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए, प्राथमिक कक्षा बड़ा उच्च प्राथमिक कक्षा में 6 to 8 के लिए आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके कहूँगा ऑफिशियल वेबसाइट आने दीजिए। अभी पेपर पर हम लोग हैं। यहाँ एक आ रहा है दोस्तों, शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। अर्थात इसके 2 रूप होंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है वो लेवल 1 के नाम से जाने जाते हैं, और 6 to 8 के लिए, कक्षा 6 to 8 के लिए, जिसको हम लोग उच्चतर प्राथमिक विद्यालय स्तर बोलते हैं, लेवल 2 के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात लेवल 1 और लेवल 2। जी हाँ, लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से इसको जाने जाते हैं। 1 to 5 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 6 to 8 के लिए। अब बड़ी बात आती है इसमें आगे, ये जो प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा, जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। अर्थात 1 to 5 के लिए 2.5 घंटे है और 6 to 8 के लिए 2.5 घंटे है। 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए। ठीक है, बाकी 2.5 घंटे के है।
इसमें कोई इतनी दो राय नहीं है। नोटिफिकेशन लोगों को लगभग सब कुछ पहले से पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ देखें लेवल 1 लेवल 2 ढाई घंटे के एग्जामिनेशन होने हैं। और एक थोड़ा सा यहाँ बताया गया है कि 1 to 5 के जो एग्जामिनेशन होंगे, 1 to 5 के जो एग्ज़ाम होंगे, जो टेट के एग्ज़ाम होने हैं वो +2 लेवल के होंगे, और जो 6 to 8 के एग्ज़ाम होने हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि 1 to 5 के जो होंगे +2 लेवल के होंगे, और 6 to 8 होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। बाकी इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ बात आती है ये, ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। परीक्षा में उत्तीर्णता, बड़ी बात है। परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। इस बार कर दिया गया है कि आपको मिनिमम अंक लाने हैं। वो भी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, यानी जिस खंड का एग्जाम लिखेंगे उस खंड में कम से कम हमें उतने मार्क्स लाने हैं। अर्थात अगर हिंदी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो अगर हिंदी 30 नंबर के है तो 3 चौके 12 नंबर कम से कम लाने हैं। और यहाँ दिया गया ऑल ओवर, है ना, ओवरऑल कितने लाने हैं। तो एक ये इस बार इसमें टेट में बहुत बड़ी बदलाव किया गया है कि आपको कम, पहले था कि आपको ऑल ओवर लाने हैं, लेकिन इस बार ऑल ओवर नहीं, प्रत्येक खंड में आपको क्वालिफाई करने हैं। तो इसके लिए दिया गया है दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सामान्य जाति के लिए आपको हर खंड से 40% मार्क्स लाने हैं। अर्थात जैसा कि हम लोग को पता है कि हर खंड से लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो 3 चौक 12 का एकदम कंफर्म लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। और ओवरऑल 60 सामान्य जाति के लिए, जनरल के लिए। उसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिम जनजाति के लिए 30-30 नंबर का है, और ऑल ओवर 50% लाना है। 30% लाना है, और ऑल ओवर 50% लाने हैं। उसी तरह आगे OBC 1 के लिए और OBC 2 के लिए, OBC 1 OBC 2 OBC 1 और 2 के लिए देख रहे हैं हम लोग 35% कम से कम क्वालिफाई करने हैं, और 55 ओवरऑल 55% लाने हैं। और EWS के लिए भी 55% का रखा गया है। दिव्यांग के लिए दोस्तों, दिव्यांग के लिए दिया गया है 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और ओवरऑल 50% अंक लाने हैं। जी हाँ, इसको आप लोग बढ़िया से रट लीजिएगा। कोशिश क्या, हमें पता है कि झारखंड के लोग ऐसे हैं कि, और बिहार, जो भी हमारे देश के लोग हैं, सब के सब इसको अच्छी तरह से करेंगे। सिलेबस को पकड़ के चलना है दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे एवं बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, जिसका उत्तर OMR सीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। अर्थात OMR को हम लोग सभी को जानिए रहे हैं, उसी में निर्धारित करना है। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं है। परीक्षा के दौरान OMR सीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये सब कॉमन बातें हैं, उसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेकर के कोशिश करेंगे इसको जितना जल्द से जल्द खत्म कर दें। परीक्षा शुल्क, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा शुल्क आपको मानने पड़ेंगे, झारखंड सरकार को मानने पड़ेंगे। परीक्षा शुल्क हद कर दिए हैं, हद जिसको हम लोग हद बोलते हैं, हद पार कर दिए इस बार परीक्षा शुल्क के बारे में। यार आप तो जितना का एग्जाम नहीं ले रहे हो, आप उतना मेरे से फीस ले रहे हो, हद। लेकिन आपने हद जिसको बोलते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है, सरकार की बात है, सरकार जाने, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हमने तो उन्हें बैठा दिया, उन्हें तो मनमाना चल ही रहा है सरकार, वैसे भी सभी को पता है, बहुत ज़्यादा कमेंट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो फी के मामले में यहाँ देखिए कंडीशन दिया गया है कि अगर आप सिंगल एक सब्जेक्ट का भरते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट का भरते हो, ठीक है, तो सामान्य जाति के लिए 1300, और अगर दोनों पेपर भरते हो, अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हो तो 1500 देने होंगे। और अगर एक पेपर के लिए भरते हो तो 1300 प्लस, जी हाँ, प्लस नहीं, जी हाँ, 1300, एक पेपर के लिए 1300 और दोनों पेपर भरते हैं तो 1500। ठीक है, उसी तरह सभी कैटेगरी का है। यहाँ SC का हम लोग देख पा रहे हैं, एक पेपर बैठेंगे तो 700, ठीक है, दोनों पेपर बैठेंगे तो 800। ST का वही हालत है, 700 800। ठीक है, आदिम जनजाति का दोस्तों 500 रखा गया एक पेपर का, और दोनों पेपर का 600 रुपया। अनेक्सर 1 OBC अनेक्सर 1 का 1300, यानी जनरल के सामान्य माने गए हैं, इस पर उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और EWS के लिए भी रखा गया है सेम। ठीक है, EWS के लिए भी यहाँ 1300 रखा गया, अगर दोनों पेपर आप बैठते हो तो 1500। और दिव्यांग के लिए दोस्तों 700, दोनों पेपर के लिए 800। दोस्तों यहाँ दोनों पेपर और सिंगल पेपर का जिक्र करने में एक थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि आखिर दोनों पेपर कौन बैठेंगे या सिंगल पेपर कौन बैठ पाएंगे। तो आइए इस पर थोड़ा सा ब्रीफ हम करना चाहेंगे कि जिन्होंने
जिन्होंने बीएड किए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो 6 to 8 में ही बैठेंगे। इस बार भी वही कंडीशन रखा गया है 2011-12 वाली कि आपको 1 to 5 बैठने नहीं मिलेंगे। तो इससे स्पष्ट हो पा रहा है कि जो बीएड किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में ही बैठेंगे, 1 to 5 में वो नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। और 1 to 5 वही बैठेंगे, 1 to 5 वही बैठेंगे जो बीटी किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, बेसिक टीचर ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बीटीटी बेसिक टीचर ट्रेनिंग, और डीएलएड, जी हाँ, जो लगभग सभी पारा शिक्षक किए हुए हैं झारखंड के। तो ये दोनों क्या, ये जो बीटी और डीएलएड किए हैं ये दोनों में बैठते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि जो बीएड किए हुए हैं 1 to 5 अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको एक ही पेपर में करने हैं, और जो बीटी किए हैं जो डीएलएड किए हैं वो दोनों में बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं तो मैं देख लेता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों मैं इसकी पूरी तरह से एक वीडियो बना दूंगा। इधर तो कोई खास नहीं, कुछ बातें यहाँ हैं, इसको देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। जैसा कि हम लोग को पता होगा कि 2016 में जितने भी लोग टेट पास हुए थे उन लोगों ने हद लेकिन बेवकूफ़ी कर दिया है कि मैं जे टेट पास हो गया हूँ, मुझे जॉब दो, मुझे मास्टर बना दो, मुझे टीचर बना दो, मुझे शिक्षक बना दो। हद उन्होंने पार कर दिया है कि हम लोगों ने जे टेट, यार वो अर्हता है, आपको कम से कम उतने क्वालिफाइड होने हैं, ना कि आपको एग्जामिनेशन आपको उस जॉब के अधिकारी बना दिया गया है। तो खैर उन लोगों ने तो जैसा कि सबको पता है सुप्रीम कोर्ट किए हुए, हाई कोर्ट किए हुए हैं, देखिए क्या होता है, इंतजार करिए, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ अब है नहीं इसमें। तो दोस्तों मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा कि अभी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। बाकी इस पर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसमें वीडियो बना करके आपको सारे डाउट उसमें क्लियर कर देंगे। बस अभी अंत में फिर यही कहना चाहूँगा कि जो 23 तारीख से इसके जो फॉर्म भराने हैं उस पर आप अमल करना। बाकी कास्ट रेसिडेंशियल क्या क्या मांगे जाएंगे वो देख लीजिएगा आप। कास्ट रेसिडेंशियल तो आरक्षण के लिए माना गया है, SC/ST OBC के लिए जो भी है, EWS के लिए जो भी मांगे जाएंगे उसको आप बनाकर दे देना, रख लेना और भरना है। तो दोस्तों फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि 23/7/24 से 22/8/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए, ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि इसके जो सिलेबस है दोस्तों उसको पकड़ के चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। बाकी फिर से एक बार, वैसा तो मेरा कुछ छूट नहीं रहा है, सिलेबस के लिए हम बोल ही दे रहे हैं कि बाद में देखें। और जो योग्यता का जो है नोटिफिकेशन आने दीजिए। बस ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन। ये कॉमन सी बात है दोस्तों। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बीटी होना है, टीचर ट्रेनिंग हो गया आपका, लेकिन बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये कॉमन बातें हैं, उसमें जो भी मार्क्स आएंगे कि मिनिमम मार्क्स क्या होंगे वो नोटिफिकेशन आने पर बता देंगे। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, जानकारी सबको पता है कि आजकल जो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, एक परसेंटेज होता है, उसको लोग पार कर दिए रहते हैं। जहाँ तक बातें हैं, हो सकता है टीचर ट्रेनिंग वालों के लिए नियर 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट में 40 या 45% होगा, और 6 to 8 यानी बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% या 45% होगा। इस पर नोटिफिकेशन आते ही उसमें क्लियर रहेगा, मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में बिल्कुल शेयर करिए, सभी को बताइए इसकी तैयारी है। ये चूंकि एक अर्हता जांच परीक्षा है, जॉब का नहीं है, तो सब मैं चाहूँगा कि सभी को पास कर जाइए। और अगर मेरे बताने से कुछ आप पास कर जाते हो, आप मेरे थ्रू होते, तो मुझे इससे बड़ी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा वीडियो नोटिफिकेशन आप तक देता रहूँ। तो अभी तक के लिए दोस्तों यहीं तक, आगे के लिए फिर तब तक थैंक यू।